नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित भक्ति काल टॉपिक का भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और उसकी क्या प्रवृत्तियां थीं, उन सभी के बारे में। तो भक्ति काल की परिस्थितियां या उदय के जो कारण रहे हैं वो मुख्यतः राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, सामाजिक परिस्थितियां रही हैं, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियां, कुछ उन्हीं सब को आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति आंदोलन के उदय के कारण में। तो देखते हैं, पहले ये प्लेलिस्ट है, ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी तो आप यहाँ से एक, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है इससे पहले की, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। तो कारण क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है, क्योंकि इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। और डॉक्टर नगेंद्र ने मोटे तौर पर जो एक 1350 से 1650 ईस्वी तक का जो कालखंड भक्तिमान काल माना है उन्होंने। तो इस काल में अलग अलग परिस्थितियां थीं जो जनता की चिरवृत्ति को परिवर्तित किया है, प्रभावित करती थी। तो उन जिनका परिणाम ये हुआ कि साहित्य की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ और भक्तिकालीन प्रवृत्तियां विकसित हुई। तो उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं क्या कारण क्या थे। तो राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां और साहित्यिक परिस्थितियां, ये कुछ परिस्थितियां थी जिनका कारण था भक्तिकाल की जो रचनाएं हुई, भक्तिकाल कालीन जो साहित्य हुआ उसके लिए। तो राजनीतिक परिस्थितियां क्या क्या थी वो देखते हैं। तो सन 1325 से 1526 ईस्वी तक भारत में अनेक राजवंशों का शासन रहा है और 1526 ईस्वी में बाबर ने सैयद इब्राहिम को पानीपत में पराजित कर मुगल वंश की नींव डाली थी। तो इस समय भारत पर समय समय पर बहुत आक्रमण होते रहे थे और ये जो समय था इसमें अनेक जो शासक आए जो पहले तो लूटने आते थे, लेकिन बाद में भारत में रहने के लिए, स्थायी रूप से रहने का उन्होंने मन बना लिया। तो इसीलिए जो हिंदू मुस्लिम का जो अस्तित्व था, उनकी एकता की बात इसीलिए कबीर ने और अन्य कबीर हुए या जायशी हुए उन्होंने की है, क्योंकि उस समय का जो परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां, वो इस प्रकार से थी कि अनेक राजवंश आए उस समय, जैसे तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश या लोधी वंश हुआ, ये सभी वंश उस समय, इन सभी का भारत में आगमन हुआ। और 1526 में बाबर ने इब्राहिम को पानीपत में पराजित किया था। उसके बाद मुगल वंश की नींव डाली थी और सबसे पहले तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के जो फिरोज शाह तुगलक में हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता थी और मुस्लिम अत्याचारों का प्रत्यक्ष और परोक्ष वर्णन भक्तिकाल के कवियों ने किया है। तो भक्तिकाल के जो कवि थे उन्होंने इन्हीं सभी परिस्थितियों का, नीलम जी गुड इवनिंग, तो इन्हीं सभी परिस्थितियों का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। तो राजनीतिक परिस्थितियां बस यही थी कि उस समय के जो शासन कर रहे थे, उस समय के जो शासक थे, उन्होंने जनता को काफी कुछ प्रभावित किया था और जनता के मन में जो एक दबी हुई जो भावना थी उसको देखकर जो कवि हुए, उन्होंने उस समय भक्तिकाल का जो पदार्पण हुआ, भक्तिकाल जो प्रारंभ हुआ, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियों की, जैसे कि जो हुमायूं था, उन्होंने शेर शाह को परास्त किया था और उस समय जो केंद्रीय सत्ता पर अपना अधिकार जमाया था और माल गुजारी कर या कर की जो उन्होंने कर वगैरह व्यवस्था जो की थी वो सब भारत के लोगों पर लागू कर दी थी। और जो अकबर का काल जो था वो काफी शासन के रूप में अगर हम देखें तो भू व्यवस्था में सुधार हुआ था, हिंदुओं के प्रति जो सहिष्णुता का भाव था वो विकसित हुआ था। लेकिन उससे पहले के जो थे या उसके बाद के भी जो हुए शासक, उन्होंने आपस में ही काफी कुछ फूट डाली और वो एक उनका सद्भावना का या कहें सहिष्णुता का भाव नहीं था हिंदुओं के प्रति। तो अपने अपने शासनकाल में हिंदुओं को भी ऊंचे पद पर रखा गया, जो अकबर के शासनकाल में रखा गया था। तो
जो मुस्लिम अत्याचारों को प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने अनुभव किया, उन्होंने अपनी रचनाओं में इसका वर्णन किया है। तो इन सभी परिस्थितियों का ही प्रभाव ये हुआ कि भक्ति काल की रचनाओं में जो एक भाव मिलता है, एक भक्ति भावना का विकास हुआ, क्योंकि जनता के पास जो कुछ और ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कुछ और चारा ही नहीं था। तो ये एक रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इस बात का ही समर्थन किया है, इसी बात अपना मत दिया है कि उस समय जो परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां, इनसे जनता काफी कुछ त्रस्त थी। क्योंकि जो अगर मुगल शासकों में कुछ बात करें अकबर की, या फिर तो अकबर के शासनकाल में काफी कुछ सही रही थी स्थिति। तो ये बाकी जो थे उनका शासनकाल उदारवादी नहीं था। तो भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासनकाल था और भक्ति काल की सीमा शहंशाह के शासनकाल तक मानी जाती है। तो जहाँ प्रारंभ में तुगलक का जो शासन था, उस समय वो बिल्कुल सहिष्णु नहीं था हिंदुओं के प्रति, और भक्ति काल की जो सीमा शहंशाह के शासनकाल तक मानी जाती है। तो कुछ मुगल शासकों को छोड़कर अधिकांश मुगल शासकों की नीति उदार नहीं थी। उस समय जनता जो थी वो उन पर कई तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। उनके जो मंदिर होते थे, देवालय वगैरह, सभी कुछ तोड़ दिए गए थे। तो इन सभी से प्रभावित है हमारा इन सभी के प्रभाव से ही भक्ति काल का जो साहित्य का उद्भव हुआ। तो अब देखते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी, लोगों में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पात की भावना प्रबल थी, और मुस्लिम संप्रदाय के लोग हिंदू युवतियों को या तो क्रय करके अथवा अपहरण करके ले जाते थे, और बौद्ध धर्म विकृत दिखाई देने लगा, और महायान संप्रदाय की जनता अंधविश्वासी व रूढ़वादी थी। तो सामाजिक पृष्ठभूमि यही थी कि उस समय जब मुस्लिम जो आक्रमण हुआ, मुस्लिम शासक जब देश में व्याप्त हुए, तो उन्होंने देश में जो युवतियां थीं उनका या तो अपहरण करके ले जाने लगे, और उनका अनेक कारणों से हिंदू जो थे वो धर्म परिवर्तन करने लगे और मुसलमान बनने लगे, क्योंकि उन पर इतने अत्याचार किए जा रहे थे। और उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था भी व्याप्त थी, छुआछूत, ऊंच नीच, इन सभी का भी काफी कुछ प्रभाव दिखता है। तो इन सभी से प्रभावित होकर जो रचनाएं लिखी गई, उनमें जनता को एक संदेश दिया गया, उनको एक उनके मन में ये भावना व्याप्त करने का प्रयास किया गया कि सभी कुछ समानता का भाव सब में उत्पन्न हो। तो ये सभी जो प्रवृत्तियां हुई हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। ये एक कारण है, जो सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण थे, और धार्मिक और साहित्यिक कारण जो थे कुछ, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो साधु संत थे उनमें पाखंड और बाह्य जो आडंबर व्याप्त था, मुस्लिम जो अत्याचार थे उनके कारण हिंदू पिता अपनी बेटियों की जो शादियां छोटी उम्र में ही करने लगे थे, और उस समय हिंदुओं में एक संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, और समाज में काफी अव्यवस्था व्याप्त थी। लोग बार बार अकाल से पीड़ित हो रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और अत्याचार उन पर बढ़ रहे थे। तो ये सभी उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी। और अब बात करते हैं धार्मिक परिस्थितियों की। तो भक्ति काल तक आते आते बौद्ध धर्म में विकृतियां आ गईं, और सिद्धों ने धर्म के नाम पर मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन को साधना की वस्तु बना दिया। आदिकाल की नाम परंपरा में कर्म कांड का विरोध, जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया था। तो नाथ परंपरा जो थी उसमें कर्म कांड का विरोध किया गया, जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया था। लेकिन जो धार्मिक परिस्थितियां थी इस समय भक्ति काल में, तो इसमें आते आते बौद्ध धर्म में काफी विकृतियां आ गई। जैसे बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभक्त हो गया था, और महायान जो बाद में मंत्रयान हो गया था, और जो सहजयान था वो वज्रयान में विभक्त हो गया था। तो वज्रयानी जो थे वो ही बाद में सिद्ध कहे जाने लगे, और सिद्धों ने धर्म के नाम पर ये सब कुछ जो मांस, मदिरा, मुद्रा, ये सब कुछ जो उन्होंने एक साधना की अपनी वस्तु बना लिया। और जो दूसरी ओर जो तंत्र मंत्र, और ये जो उनके अपने धर्म में उन्होंने तंत्र मंत्र को, जादू टोना को, इन सभी को सम्मिलित कर लिया। तो ये कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी उस समय
वैसे मुस्लिम मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और उन्हें भी हिंदुओं की भांति माला जपते लेकिन देखा जाता था, लेकिन उनकी जो आंतरिक शुद्धि का, उनकी भक्ति जो थी उसमें आंतरिक शुद्धि का अभाव था। और बौद्ध धर्म की विकृतियों के विरुद्ध शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना की थी। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी विष्णु के अवतारों की भक्ति जो थी उसमें लोगों को आकृष्ट किया, जो शंकराचार्य ने अपना अद्वैत मत स्थापित किया। और भक्ति का जो मार्ग था वो सबके लिए खुला था। इसमें अनाचार, मिथ्याचार, आडंबर, पाखंड और कर्म कांड सभी जो कारक थे इनका विरोध किया, इनको मना किया गया। जो धार्मिक जो ग्रंथ लिखे गए, तो ये जो धार्मिक परिस्थितियां थी वो इसी प्रकार थी कि उसमें वहां पे एक तरह से देश में पूरी तरीके से सभी कुछ विकृत हो गया था। जाति व्यवस्था जो थी वो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, कर्मकांड का विरोध, ये सब कुछ उस समय व्याप्त था। तो जो संत काव्य जो था उस पर सिद्धों और नाथों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। और जो कवियों ने राम के जो लोक रक्षक स्वरूप को और कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चित्रण अपने काव्य में किया है, वो इसी सभी कारणों से किया है ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज दिया जा सके। और अगर बात करें साहित्यिक परिस्थितियों की, तो भक्ति काल का समस्त साहित्य इन्हीं परिस्थितियों की उपज है। और भाषा की दृष्टि से इस काल में संस्कृत, फारसी एवं हिंदी तीनों का बोलबाला था। और उच्च वर्ग का शिक्षित हिंदू संस्कृत में अपनी बात को अव्यक्त देकर संस्कृत ग्रंथ रचकर अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रहे थे। तो दूसरी ओर फारसी सरकारी कामकाज की राजभाषा थी। तो साहित्यिक परिस्थितियों की अगर बात करें तो उस समय राजभाषा फारसी थी और जो हिंदू जो थे, शिक्षित हिंदू जो थे, वो संस्कृत में अपनी बात कहते थे और अपनी रचनाएं भी संस्कृत में लिखा करते थे। और भक्ति काल का जो समस्त साहित्य वो भी इन्हीं सभी परिस्थितियों से प्रभावित था। तो उस समय संस्कृत, फारसी, हिंदी तीन भाषाएं जो थी इनका बोलबाला अधिक था। तो अवधी एवं ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही थी। और भक्ति काल के साहित्य में भारतीय संस्कृति, धर्म, आचार विचार का उद्घोष हुआ है। पद शैली, दोहा, चौपाई, कवित्त शवया शैली का व्यवहार कवियों ने किया है। तो उस समय की जो रचनाएं लिखी गई उसमें पद शैली, दोहा प्रमुख हैं और कवित्त शवया शैली ये सभी कुछ उस समय लिखी गई इन्हीं शैलियों में रचनाएं। और जो भाषा थी वो इसमें काव्य रचना जो लिखी गई वो ब्रज भाषा और अवधी में लिखी गई। तो हम भक्ति साहित्य का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें ये पता चलता है। गुड इवनिंग प्रतिमा जी। तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उससे ये भक्ति काल का उद्भव हुआ है। जैसे तुलसी ने राम के जो लोक रंजक स्वरूप को अपना एक काव्य में विषय बनाया है। सूरदास ने कृष्ण को विषय बनाया है, उनके माधुर भाव की प्रमुखता दी है। कबीर ने कविता के माध्यम से समाज में सुधार की भावना व्यक्त की है। और जायसी ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का जो मैसेज दिया है, ये सभी कुछ उस समय के प्रमुख थे। तो इस सभी के आधार पर अगर हम देखें तो बिल्कुल भक्ति काल अपनी जो उपलब्धियों, इन्हीं सभी उपलब्धियों के कारण ही स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अब बात करते हैं भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या थी। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो संवत 1375 से 1700 का कालखंड भक्ति काल की प्रधानता मानी है, तो उन्होंने भक्ति काल की इसको ही संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि उनका कहना यही था कि भक्ति की इसमें प्रधानता थी और इसलिए उन्होंने इसी को आधार बनाकर इसका नाम भक्ति काल रखा। लेकिन कुछ लोगों ने इसको मध्यकाल भी कहा है, लेकिन ये नाम विकासवादिता का सूचक है, कोई किसी प्रवृत्ति से संबंधित नहीं है। इसलिए इस काल को अगर हम साहित्य में भक्ति के रूप में अगर देखें, साहित्य के रूप में अगर देखें, तो इसे भक्ति काल कहना अधिक उचित होगा। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका जो नामकरण किया है बिल्कुल उचित समझा जाएगा। और इसमें आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर हम देखें तो भक्ति एक परमोच्च साधना का सुफल है, जिसके लिए शांत वातावरण आवश्यक है। और भक्ति साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चय लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला है। यह लक्ष्य है भगवत भक्ति, आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन और भगवान के निर्मल चरित्र और सरिस लीलाओं का ज्ञान है। तो
तो ये कुछ उन्होंने भक्ति काल के बारे में कहा है। तो बाकी आके हम देखते हैं भक्ति काल की क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। तो स्वांत सुखाय काव्य यानी स्वयं के सुख के लिए उन्होंने काव्य जो लिखा है, इस भक्तकालीन जो काव्य था वो स्वयं के सुख के लिए, यानी भक्ति काल में 4 शाखाएं अवश्य थी, किंतु उनमें कुछ समान भावनाएं थी जिनके कारण वे सब एक सम्मिलित नाम से पुकारी जा सकती हैं। संत और भक्त दोनों ही प्रकार के कवियों ने राजाश्रय की इच्छा नहीं की और स्वांत सुखाय लिखा है, और सभी ने अपने हृदय की प्रेरणा से लिखा है, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्ति काव्य जो है उसमें जो साहित्यकार थे उन्होंने अपनी वाणी का जो प्रयोग जो है वो सिर्फ स्वयं के लिए किया है। स्वयं जो उन्हें उनके विचार थे, उनके विचारों से ही उनके साहित्य की जो रचनाएं थी वो प्रभावित हुई हैं। ऐसा नहीं था कि जो राजा के किसी राजा के आश्रय दाता है कोई किसी राजा के यहाँ, तो उन्होंने उनकी प्रशंसा के लिए लिखा है, जो कि हमें वीर गाथा काल जो पढ़ के आए हैं, आदिकाल की जो रचनाएं थी उसमें हमें प्रधानता मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। तो भक्ति काव्य में साहित्यकार का दृष्टिकोण काफी अत्यंत उदात्त था और वो अपनी वाणी का जो उपयोग कर रहे थे वो प्राकृत जन गुणगान में उन्होंने नहीं किया है बिल्कुल भी। और जैसे उनका काव्य जो आदिकाल या रीतकाल के जो कवि थे उनके तरह नहीं है बिल्कुल, बाकी बिल्कुल आत्म प्रेरणा का उनका परिणाम रहा है। तो ये एक बिल्कुल निश्चल आत्म अभिव्यक्ति है। मीराबाई, तुलसी और कबीर, किसने मैसेज किया था, बिल्कुल ये आगे हम डिस्कस करेंगे। भक्ति काल के जो कवि हैं, भक्ति काल की जो शाखाएं हुई हैं उन सभी को बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां क्या थी। कई बार इस तरह से प्रश्न आता है कि भक्ति काल में कि क्या विशेषताएं रही हैं और क्या नहीं रही हैं, तो उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें स्वांत सुखाय काव्य रचना, तो ये आपको हेडिंग जो है उसको भी अगर आप ध्यान रखें तो आपको ये ध्यान रहेगी इसकी। और अगला है भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वय। तो भक्ति काल के कवियों का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही संतुलित रूप से सौंदर्य का विधान करते हैं। कबीर जैसे निरक्षर कवियों का काव्य भी रमणीयता के उपादानों से रहित नहीं है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति काल के साहित्य में भावों का सहज स्फुरण और कला का सहज उद्रेक है। तो ये जो कहा गया है भाव पक्ष और कला पक्ष का जो समन्वय बोला गया है वो इस आधार पर कहा गया है क्योंकि जो उस समय की जो रचनाएं थी उसमें भाव प्रधान रचनाएं थी, कला पक्ष की प्रधानता थी और उन्हें हम पृथक भी कर नहीं सकते, इसको पृथक करना भी सहज नहीं है। इसलिए जो उस काल में जो साहित्यिक रचनाएं हुई वो अनुभूति पक्ष पर आधारित थी और अभिव्यक्ति जो पक्ष था वो संतुलित था और एक सशक्त और परस्पर पोषक है इन सभी का। इसलिए जो भक्ति काव्य था वो आम जनता और साहित्य के जो मर्मज्ञों ने के लिए प्रशंसनीय सिद्ध हुआ है, क्योंकि जो उस समय जो जनता में जो परिस्थितियां थी उनके आधार पर ही इसकी रचना की गई थी और उन कवियों ने जो भी अपनी आत्मानुभूति के आधार पर अपनी रचनाएं की हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन हो जाए, किसी क्लास का टाइम क्या क्वेश्चन आज नहीं होंगे सर, क्वेश्चन तो संडे में ही होंगे, क्वेश्चन आज नहीं होंगे। क्वेश्चन एक पूरी क्विज होगी बिल्कुल संडे में जो होती है, आज नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई कर ले पहले तो भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाकी 1-1.5 महीना पूरा हम उसमें रिवीजन ही करेंगे पिछली बार की तरह। बिल्कुल 100 प्रश्न डेली करेंगे तो उसमें सिर्फ रिवीजन करेंगे। अभी बिल्कुल समझ के एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद तब देखते हैं क्वेश्चंस का। बाकी संडे में क्विज होगी जो सभी क्लासों से रिलेटेड। डेली जी बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल डेली पढ़ाती हूँ और आज तो मॉर्निंग में भी हिंदी से ही संबंधित क्लास थी, आप उसको भी देख ले अगर आपने ज्वाइन नहीं किए तो। अगला है काव्य रूपों की विविधता। तो काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से भक्ति काव्य पर्याप्त समृद्ध है। इसमें 7 बजे मैम, 7 बजे सुबह का भी 7 बजे और शाम को भी 7 बजे दोनों इसी टाइम क्लासेस होती हैं, लाइव होती हैं। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई
आपको कुछ जानकारी चाहिए तो अभी वीडियो के एंड में आपको लिंक दिख जाएंगे, जिसमें जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ईमेल से संबंधित, तो आप वहाँ पे मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो काव्य रूपों की विविधता के बारे में बात करें तो काव्य रूपों की दृष्टि से भक्ति काव्य पर्याप्त समृद्ध है। इसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, संगीत काव्य और कथा काव्य सभी उपलब्ध हैं। तो जैसे जो लिखे गए हैं उसमें इस जैसे केवल जो आधुनिक काल है उसमें कि उसको छोड़ दें अगर हम, तो रीति काल और आधुनिक काल जो आदि काल जो है भक्ति काल के समक्ष अत्यंत बिल्कुल सूक्ष्म समझा जा सकता है, क्योंकि भक्ति काल काफी एक बहुत ही बड़ा। सुबह क्या पढ़ते हो आप? सुबह भी पहले तो अभी पेपर 1 से रिलेटेड पढ़ा रही थी, लेकिन अब आज से स्टार्ट किया है मैम पेपर 2 से ही संबंधित, क्योंकि पेपर 1 की 4 इकाई हो चुकी थी और उसकी 6 रह गई हैं, तो वो बाद में देखेंगे। लेकिन पेपर 2 में काफ़ी कुछ टॉपिक है भी, तो इसलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। तो सुबह और शाम दोनों टाइम ही इसी से संबंधित होगी, हिंदी से संबंधित। अपना जल्दी से सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। तो समन्वय की भावना, तो भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। और भक्ति काल में ऐसी धार्मिक भावनाओं की, तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी बात करते हैं सर बिल्कुल पीजीटी के बारे में बिल्कुल एंड में, लेकिन अभी पहले पूरा टॉपिक क्लियर कर ले, वरना कहीं टॉपिक में बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। और भक्ति काल में ऐसी धार्मिक भावनाओं की उद्भावना हुई जिनका इस्लाम धर्म से कोई विरोध ना था। फलतः इस काल में भक्ति की जो धारा प्रवाहित हुई उसमें केवल हिंदू ही नहीं अनेक हृदय मुसलमान भी स्नान कर सुख का अनुभव करने लगे। तो इस समय जो इस काल में एक और जहाँ जो सगुणोपासना के लिए एक क्षेत्र तैयार हुआ था, वहाँ ईश्वर के निर्गुण रूप को लेकर अनेक कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग प्रशस्त किया। और इसी प्रकार जो भक्तिकालीन काव्य में ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का सुंदर समन्वय आपको दिखता है। और तुलसी का काव्य तो एक समन्वय की विराट चेष्टा कहा जा सकता है। और सगुण और निर्गुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, शैव और वैष्णव का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, आध्यात्मिकता और साहित्यिकता का समन्वय, तो ये सभी कुछ तुलसी के काव्य में आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें समन्वय की भावना काफी अधिक प्रबल थी। और धार्मिक भावनाओं और कवित्व का उद्भव, तो इस समय सबसे बड़ी इसकी ये विशेषता यही थी कि इसमें धार्मिक भावनाओं और कवित्व का अद्भुत सामंजस्य विद्यमान है। भक्तिकालीन काव्य जो है वहाँ धर्म का उच्चतम स्वरूप हमारे सामने रखता है, और वहीं उसमें उच्च कोटि की कवित्व भी दृष्टिगोचर होती है, जहाँ वह भक्त जनों के हृदय को शांति प्रदान करता है, वहीं भक्त रसिकों के हृदय को रसमग्न करने की क्षमता भी रखता है। ये मैंने नोट्स इसलिए रेडी किए हैं क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेंगी तो आप अपना रिवीजन इनसे कर सकें। तो इसमें डिटेल में इसीलिए लिखा है कि भक्ति धार्मिक भावना और कवित्व का उद्भव से आप समझ सकें, अगर उसकी पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो जीवन के जो अनुभव थे उनको साहित्य में पिरोकर उनमें आध्यात्मिक भावों को समावेश करके जो भक्त कवि थे उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो धार्मिक भावनाओं और कवित्व का जो इसमें उद्भव हुआ है वो काफी प्रशंसनीय है। और बात करें भारतीय संस्कृति का चित्रण, तो जो भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता और आचार विचार सभी कुछ भक्ति काव्य के सुंदर और सुदृढ़ कलेवर में सुरक्षित हैं। और मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के अवलोकन के लिए भक्ति काल का अनुशीलन आवश्यक हो जाता है। तो जैसे तुलसी का जो मानस हुआ या नाना पुराण जो है, कई प्रकार की जो रचनाएं हैं तुलसी की, तो वो आधुनिक धर्म और संस्कृति से संबंधित हैं। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म की जो एक कर्म के लिए या भक्ति की बात करें या धर्म की बात करें, कर्म पर आधारित बात करें, तो उन्होंने सभी रचनाएं जो थी उनसे कुछ ना कुछ हमें ज्ञान मिलता है। और जो संस्कृति भी उससे हमारे देश की, हमारे समाज की उससे दृष्टिगोचर होती है। तो ये सभी साहित्यिक रचनाएं जो थी उससे धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता और आचार विचार सभी कुछ उनका एक सुंदर एक रूप देखने को मिलता है, सुंदर
एक सुरक्षित रूप जो हमारे मध्यकालीन जो भारतीय संस्कृति में अवलोकन के लिए भक्ति काल का अनुशीलन बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आधुनिक भारतीय धर्म या संस्कृति है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही निर्मित है, ऐसा कहा जा सकता है। और लोक मंगल का साहित्य, तो भक्ति काल का साहित्य लोक मंगल का विधायक है और भक्ति काल में कवियों ने लोकहित को ध्यान में रखकर काव्य रचना की। जब आगे हम सभी रचनाओं को डिटेल में देखेंगे, जो मुख्य कवि हुए हैं उनकी जब रचनाएं और उनका जो विषय पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या प्रधानता थी। गुड इवनिंग समिता जी। तो इसमें लोकहित को ध्यान में रखा गया है। जैसे उन कबीर ने जो समाज की जो कुरीतियां थी या पाखंड था या अंधविश्वास था, उन सभी को दूर करने के लिए अपने काव्य को माध्यम बनाया जाए। उसी तरह से अगर हम सूफी कवि जायसी की बात करें तो उन्होंने हिंदू मुसलमानों की जो सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की प्रयास किया। तो इन सभी का जो भावना यही थी कि लोकहित हो सके। जैसे सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चित्रण किया, जैसे उसमें जो जनमानस में प्रेम व्याप्त हो, माधुर्य और सौंदर्य की प्रतिष्ठा की है। और तुलसीदास ने अपने काव्य का उद्देश्य ही लोक मंगल का विधान करना ही स्वीकार किया है। तो इन सभी से हम अगर समझे तो जो कविता जो होती है वो कविता सबसे बढ़कर होती है। तुलसी ने कुछ ऐसे लिखा भी था कि जिसमें कविता सबसे बढ़कर होती है और गंगा के समान सबका हित करने वाली हो, ऐसी कविता लिखनी चाहिए। तो जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर भक्ति काल में रचनाएं लिखी गई थीं। और भक्ति भावना का प्राधान्य, तो इसमें भक्ति काल है तो भक्ति काल नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि उसमें भक्ति भावना की प्रधानता थी। तो भक्ति काल के जो सभी कवियों ने काव्य में अपने काव्य का जो उनके विषय था वो भक्ति ही था। इनकी भक्ति भावना में सांप्रदायिक संकीर्णता बिल्कुल नहीं थी और उन्होंने एक ही विषय जैसे भक्ति को ही अपनी रुचि, चिंतन और भावना के अनुसार विविध प्रकार के अनुभव करते हुए अनेक काव्य रूपों और शैलियों में व्यक्त किया है। तो उस समय भक्ति भावना को ही की प्रधानता थी और उसी को आधार बनाकर सभी काव्य लिखे गए हैं। और इस पूरे काल का नाम भी, उस समय का नाम भी पूरा भक्ति काल इसीलिए दिया गया है क्योंकि उसमें भक्ति भावना की प्रधानता थी। तो उन्होंने उस समय सांप्रदायिक कोई संकीर्णता नहीं थी, जो काव्यों में संकीर्णता नहीं है, ये ध्यान रखें। तो भक्तिकालीन जो काव्य है उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, उस समय की परिस्थितियों की नहीं। परिस्थितियां हमने पहले डिस्कस की थी। तो ये भक्ति भावना की प्रधानता इनके काव्यों में मिलती है। और काव्यों की एक और विशेषता है कि नाम की महत्ता। तो जप, कीर्तन, भजन के रूप में भगवान का स्मरण निर्गुण और सगुण भक्तों में समान पाया जाता है। सूफियों एवं कृष्ण भक्तों में कीर्तन का प्राधान्य रहा है। तो जो सूफी कवि थे या कृष्ण भक्त थे उन्होंने कीर्तन पर विशेष बल दिया है और उस समय जप, कीर्तन और भजन के रूप में ही भगवान का स्मरण, चाहे निर्गुण धारा हो या सगुण धारा हो, दोनों के ही जो भक्त थे सभी में प्रधानता रही है। तो जैसे सूर ने गाया था कि भरोसो नाम को भारी, तो इस तरीके के कुछ कीर्तन जो हैं वो नाम की महत्ता को दर्शाते हैं। तो तुलसी ने भी राम के नाम को राम से भी बड़ा माना है। तो इसी तरीके से जो नाम में सगुण या निर्गुण दोनों का ही समन्वय हुआ मान सकते हैं। और कबीर और तुलसी दोनों ने ही भगवान की महत्ता का वर्णन किया है। और गुरु की महत्ता की बात करें तो निर्गुण एवं सगुण सभी भक्तों ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है और कवियों ने गुरु को ईश्वर से बड़ा माना है। और कई सारे ऐसे पद मिलते हैं जिसमें कबीर जी ने लिखा है, गुरु की महत्ता को दर्शाया है उनके पदों में। तो तुलसी ने भी लिखा है कि बंदो गुर पद पदम परागा, और सूर ने भी एक लिखा था कि सिर बल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। तो ये कुछ पद अपने अपने लिखे हैं और कबीर ने तो गुरु गोविंद दो खड़े कुछ इस तरह से लिखा ही है। तो बाकी ये इस समय की प्रधानता रही है कि गुरु की इनके काव्यों में प्रधान महत्ता बताई गई है। और जीवन की पवित्रता और सहजता पर जोर दिया गया है। तो इस काल के कवि जो थे, चाहे वो कबीर हों या शूर हों या जायसी हों या फिर तुलसी हों,
तो सबने सहज और पवित्र जीवन में विश्वास करते थे सभी, और इसलिए इनका जो साहित्य भी है वो भी सहजता की साक्षात्कार उससे आप करते हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं भी काफ़ी एक सहज भूत अनुभव, उन्होंने जो स्वयं अनुभूति की उस पर आधारित हैं। तो इसी प्रकार अगर भक्ति साहित्य संपूर्ण भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, तो जिसमें आडंबर विहीनता और जीवन की सरलता और पवित्रता के दर्शन होते हैं। तो जीवन की जो अब जब हम रचनाएं पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है, वैसे भी सभी जानते हैं कि जो तुलसी हो चाहे कबीर हो, हम बचपन से ही पढ़ते चले आते हैं, तुलसी, कबीर और सूरदास, इन सभी की रचनाएं, तो इनमें जीवन के एक अलग अनुभूति होती है, जीवन के प्रति पवित्रता, और उनमें एक जो सीख मिलती है वो काफ़ी एक सद्मार्ग की तरफ हमें प्रभावित करती है, उस तरफ ले जाती है। तो जैसे अगर हम श्याम सुंदर दास की बात करें तो उन्होंने भी इस बारे में लिखा है कि जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं, और निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो ये एक बहुत एक अच्छा एक कथन था जो इसकी प्रधानता दर्शाता है। बिल्कुल अब आप देख लें कि कहाँ पे यूट्यूब चैनल है, कहाँ टेलीग्राम, और ये सभी लिंक हैं। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करें तो मैजिकल स्टडी, और टेलीग्राम ग्रुप में मैजिकल स्टडी ग्रुप है, तो और चैनल की बात करें तो मैजिकल स्टडी सर्च करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये ईमेल एड्रेस है, अगर आपका कोई सुझाव है, कोई आपको कोई पीडीएफ चाहिए किसी विशेष टॉपिक पर, अगर आप फेसबुक और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप ले सकते हैं ईमेल करके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो भक्ति काल की विशेषताएं रही हैं, भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं रही हैं, और भक्ति आंदोलन के जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है उससे संबंधित। अब आप अपने जो भी आपके प्रश्न हो प्लीज़ बताएं। DSSB की बात की सर आपने, तो DSSB का भी सिलेबस बिल्कुल सेम इसी तरह से है जो हमने TGT के लिए भी काफ़ी कुछ आपको क्विज मिल जाएंगे। TGT का एक पेपर भी मैंने अपलोड किया था, बाकी अभी दिसंबर के लास्ट वीक में और लगभग 15 दिन हमने PGT की तैयारी की है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें जो राजस्थान में एग्जाम हो रहा था स्कूल लेक्चरर करके, तो उससे संबंधित एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी क्विज इसी की ही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, और बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिया भी था। टेलीग्राम लिंक नहीं हो रहा है, सो डिस्क्रिप्शन में नहीं हो रहा है क्या? सो मैम चेक करें। तो टेलीग्राम पे आप एक बार मैजिकल स्टडी सर्च करिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। और ये ही लोगो है उसका, मैजिकल स्टडी का, और मैजिकल स्टडी स्पेलिंग MAGICALSTUDY। अगर ये मैजिकल स्टडी केवल आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, और मैजिकल स्टडी के आगे ग्रुप और लगाते हैं तो आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहीं पे चैनल आप आराम से सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। तो DSSB की अगर आपको तैयारी करनी है तो बिल्कुल इसका सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा सा उसका संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि नेट से थोड़ा छोटा है, बाकी और कुछ अलग नहीं है। उसमें भी वही रचनाएं आती हैं, बार बार रिपीट करके वही पूछते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। नहीं हो रहा टेलीग्राम पर, ओके आज मैं चेक करूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी एक बार चेक कर लूँगी कहीं ऐसा तो नहीं लिंक में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, रिवोक हो गया हो, तो देख लूँगी मैं एक बार। बाकी आप टेलीग्राम पे सर्च करिए मैजिकल स्टडी, और ये बिल्कुल लिंक है। बाकी सर्च क्यों नहीं हो रहा है ये देखना पड़ेगा मुझे, एक बार फिर से मैं चेक कर लूँगी। आप देखें इन नेम से ज़रूर ओपन हो जाएगा, चैनल हो चाहे ग्रुप हो। और बाकी ये PDF अगर आपको व्हाट्सएप पे मिलती है तो आप वहाँ से इन पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बताएं आपका जो भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ और पूछना हो तो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में चेक कर लूँगी क्या प्रॉब्लम आई है। रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा है, अरे चलिए मैं देख लूँगी, बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी अगर कुछ आपको असुविधा हो रही है तो मैं एक बार चेक करके बताऊँगी फिर आपको। कल के वीडियो में फिर आपको मिल जाएगा, अगर आज नहीं ओपन हो रहा है तो।
आज मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करती हूँ, फिर देखती हूँ। चलिए तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और आपके लिए अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट करके या मेल करके, कैसे भी। धन्यवाद नीलम जी, आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।